रविंदर सिंह भाटी का विरोध तो लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब इन्हें पता सामने वाला बंदे में इतनी दम है कि इनकी सरकार गिरा देगा। वो अकेला खड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है अपनी दम पे। दिस इज सूर्य प्रताप सिंह। तुम सोच के देखो आजकल के लोगों के दिलों में कितनी नफरत है। इसका अंदाजा तुम इससे लगाओ कि अगर कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और वो किसी पार्टी से नहीं है कि XYZ पार्टी, इधर XYZ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, फिर भी लोग उसे हेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, मैन्युपुलेटिव चीजें कंटेंट बनाया जा रहा है ताकि उसकी इमेज एक नेगेटिव बन सके। जी वही इंसान है रविंदर सिंह भाटी, हमारे बड़े दादा भाई, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो रैलियां निकलती है उसमें लाखों लाख की भीड़ होती है। इसको देख के XYZ पार्टी के कुर्सियां हिल चुकी हैं आधी ज्यादा, तो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ कहां से गई। मतलब एक रिपोर्टर पूछ रही है कि ये भीड़ आप लाते कहां से हो। अब मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। तुम सोच के देखो, अब वो इंसान किसी पार्टी से नहीं है, फिर भी लोग उसे सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, वो बंदे में दम है, वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता है, फिर भी लोग उसे हेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजपूत है। तो हमारे जो बड़े दादा भाई रविंदर सिंह भाटी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी, अगर मुझसे पर्सनली पूछो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं तो भाई इंसान को सपोर्ट करने वाला इंसान हूँ। सपोर्ट कर रहा हूँ हमारे बड़े दादा भाई रविंदर सिंह भाटी को। रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा, अभी दिसंबर में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो अच्छी कुर्सियां हिल गई थी पार्टी में उनको घुसाने के लिए कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। और जब वो MLA नहीं बने थे उसको पहले भी, मतलब दूसरों की तरह नहीं कि मतलब हम राजपूत कर रहे हैं, फिर जब उनको वोट मिल जाते हैं उनके मुताबिक, फिर जब वो किसी पोस्ट पे आ जाते हैं, फिर मतलब उनको भूल जाते हैं जिन लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया। रविंदर सिंह भाटी हमारे इतने अच्छे भाई हैं, वो अभी तक कोई इन चीजों को नहीं बोले। लोगों को चीजें हजम नहीं होती, वो इस टाइप का कंटेंट उनके अगेंस्ट बना रहे हैं। जैसे कि अभी तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में तुम देखो रविंदर सिंह भाटी जी हमारे एक दरगाह पे, मतलब जो भी ये सीन है ये कर रहे हैं, और लोगों ने क्या रील बना ली कि तुम लोग खुद को तो महाराणा प्रताप समझते हो, ये वो अलाना फलाना ढिकाना। इस बंदे पे बाद में आएंगे जिसने रील पोस्ट करी, इसको तो मैंने बहुत लपेटा, भगवान कसम 2-3 घंटे से मगजमारी करी है मैंने। पर तुम सोच के देखो लोग कहां से रास्ते निकाल रहे हैं किसी एक इंसान को नीचे गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजपूत है। बुरा तब लगता है अगर कोई राजपूत के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मैं तुम लोगों को जैसा कि हर एक इंसान को करना चाहिए, मैंने ऐसा समझाया कमेंट सेक्शन में जाके नहीं, मैंने ऐसा डायरेक्ट मैसेज करा, बहुत ही प्यार से समझाया, मतलब प्यार से ही समझाऊंगा ना यार, यही प्यार है। ऐसे ना कुछ इमेजेस दिखा दी। देखो तुम जिस हिसाब से लोग सोचते हैं ना कि किस टाइप से ये देश में वोट इलेक्शन ये सब चलते हैं, तो इस देश की जो आबादी है उसको सबको हक है, मतलब 18 साल से कम वालों को नहीं, उनसे ऊपर वालों को सबको हक है वोट देने का। अगर तुम ये सोचो सिर्फ हिंदू ही हिंदू को वोट देगा तो भैया लंका डूब जाएगी इस देश की, ये मैं तुम्हें बता दूं। और उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे, वाह भाई क्या बात करी यार, तू तो कट्टर बीजेपी सपोर्टर है, ये वो। फिर तुम लोगों को मैं अगर ये क्लिप दिखाऊं, ये फोटो दिखाऊं रविंदर सिंह भाटी का, तुम तो पट के दोगे भैया ये तो देखो राजपूत है, ये वहां दरगाह वरगाह में जा रहा है। फिर अगर मैं तुम्हें ये फोटो दिखा दूं, अब तुम लोग इसमें क्या कहोगे? तुम लोग यही कहोगे ना जो मोदी जी है भैया, वो ये सब प्रोसेस होती है यार, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। लोग वो मैनिपुलेटिव चीजें देख रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, जिन चीजों का कोई सेंस बनता ही नहीं है, फिर भी वो देख के सामने वाले की आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उन चीजों को बस उसी नजरिए से देख रहे हैं। ये जो मोदी जी का फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तुम लोग अपनी नजर में इन चीजों को क्या सोचोगे? जो तुम सोचोगे वो सही है। अब उसी तरीके से रविंदर सिंह भाटी भाई हमारे, वो अपनी जगह पे सही है। ये इलेक्शन में ये सब चीजें होती हैं और होके रहेंगी, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है ये चीज। वही बात है ना, जैसे अगर ये क्लिप मोदी जी की कोई बना देता तो भैया भर भर के कमेंट में गालियां पड़ जाती। अभी एक भैया इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा यार, वैसे बहुत बदनामी हुई बंदे की, तो इसने ये डाल दी कि तुम तो ऐसा ऐसा, जैसे तुम्हें अभी स्टोरी बताई ना ऐसे ऐसे। भाई मैंने इस बंदे को मैसेज करा, इसने रिप्लाई में दिया। और भाई दिक्कत की बात बस यहाँ पे आ जाती है, कोई राजपूत अगर किसी राजपूत के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर तो मेरे को दिमाग में वही सिनेरियो आता है यार, जयचंद वगैरह वाला। बंदे को इतनी प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया मैंने, इसे मैसेज पे बात तक करी, ये बंदा धीरे धीरे समझ भी गया। क्योंकि जब राजपूतों ने खुद इस कमेंट सेक्शन में आके इसको माँ बहन की गालियां दी, तो भैया 40-50 हजार वाला इसके फॉलोवर हो रखे हैं इंस्टाग्राम पे, फिर भी ये मेरे को मैसेज कर रहा है कि भाई उससे के वीडियो हटवा दो, भाई मेरा चैनल का लोगो दिख रहा है, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है। भाई मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया,
भैया मेरे से कह रहा भाई मेरे उसका लोगो दिख रहा है भाई कुछ करो। मतलब इस बंदे में इतनी ऐंठ है, ऐंठ का तो क्या ही बोले यार, अब है तो राजपूत ही। कह रहा मैं इसका अकाउंट उड़वा दूंगा सामने वाले का, तो खुद की लंका लगी पड़ी हो मेरे से। मतलब अब मैंने इसका मैसेज सीन करके छोड़ दिया, मैंने इससे बहाने दे दी रात के 12 बज रहे हैं, तुम खुद टाइम देख लो यार, ऊपर रात के 1 बजने वाले हैं, अभी तक मेरे से कह रहा है कि भाई वीडियो हटवा दो। अब किसी दूसरे राजपूत कम्युनिटी के पेज में जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो मैंने अभी मोदी जी और रविंद्र सिंह भाटी वाला जो सिनेरियो तुम्हें समझाया, वही सिनेरियोस भाई ने शॉर्ट में उस फोटोज वगैरह के साथ अपनी उस रील में डाल दिया, और वो चीज साफ समझ आ रही। वही मैंने तुम लोगों को अभी समझाया, पर इस बंदे को वो बात समझ नहीं आ रही थी कि महाराणा प्रताप तो भैया दरगाह में नहीं गए, ये नहीं गए, वो नहीं गए। जिन्होंने इतिहास खुद रील्स पे देखा हो, 1 मिनट के अंदर जो इतिहास समझा देते हैं ना, उनसे इतिहास देख के भैया यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। क्या धीरे धीरे समझ गया, पर ऐंठ इसकी अभी भी नहीं गई, अकाउंट उड़वा देगा ये। देखो अब मैं तुम्हें जरा ना इसका कंक्लूजन समझाता हूँ, पूरी चीज अपन इकट्ठा करके एक बार तुम्हें समझाता हूँ। पहला पॉइंट, अगर इस देश में पार्टी को छोड़ के अगर इंसान को वोट दिए लग जाए, तो वो इंसान कोई भी पार्टी का हो यार, अगर उस देखो सही इंसान ना सही जगह पहुंच जाता है ठोकर खाता खाता। मैं जैसा पार्टी वगैरह का नाम नहीं लगा क्योंकि मेरे को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट रविंद्र सिंह भाटी में, हमें ये करनी से वाले वो के पास बदनाम करने के जब तरीके नहीं बचते ना, वो तुम्हारी कास्ट पे अटैक करने लग जाते हैं। जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी भाई हमारे जो है बड़े दादा भाई हैं हमारे, तो ऐसे उनको बदनाम कर रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो दरगाह में गए और फिर मैंने वो तुम्हें चीजें दिखाई, मतलब ऐसे होते हैं क्या, वैसे होते हैं क्या। फिर भैया मैं कहता हूँ ना, जितने भी तुम हो, जितने भी ये मैनिपुलेट करते हो लोगों को ऐसी रील बना बना के, तुम प्लीज मुझसे पर्सनली मैसेज पे बात करो यार, मैं तुम्हारी रील बना दूंगा, एक एक प्रूफ दूंगा तुम्हें, और बैठ के बात करूंगा तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें बना रहे हो जो तुम ये। रविंद्र सिंह भाटी का विरोध तो लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब इन्हें पता है, इन्हें पता सामने वाला बंदे में इतनी दम है कि इनकी सरकार गिरा देगा। वो अकेला खड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है अपनी दम पे। ये एमएलए का जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के दौरान ही लोग कह रहे थे कि ये तो युवा है, मतलब इसको क्या ही वोट मिलेंगे, 4-5 हजार वोट मिल जाएंगे। जब वोट का रिजल्ट आया, वही बुजुर्ग जो इतनी लंबी लंबी छोटी छोटी बातें छोड़ रहे थे कि इसको क्या ही वोट मिलेंगे, उनके पसीने छूट गए, और अभी लाखों लाख की भीड़ रोड पे देख के उनकी कुर्सी हिली पड़ी है अभी तक।